नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़रबाब का बाप वजाहत अपनी बेगम को कहता है, मैंने ज़रबाब को बहुत समझाया मगर ज़रबाब किरण को मना कर लाने के लिए तैयार नहीं है। हमें खुद ही किरण को मना कर लेकर आना चाहिए। जब किरण आ जाएगी तो दोनों के दरमियान हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ज़रबाब की माँ और बाप किरण को लेने पहुँच जाते हैं। ज़रबाब का बाप कहता है, हम किरण को लेने आए हैं बहन जी, हमारे घर किरण की अच्छे से केयर भी हो सकेगी। ज़रबाब और किरण एक साथ रहेंगे तो दोनों के दरमियान दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। आप किरण को तैयार कर दें। किरण ये सुनकर बहुत खुश होती है मगर किरण की माँ के लक्षण ही निराले थे। दिल ही दिल में कहती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर ज़रबाब और ज़रबाब के घर वालों की एड़ियाँ न रगड़ दी तो मेरा नाम नुसरत आरा नहीं। नुसरत आरा कहती है, ज़रबाब नहीं आया। वजाहत कहता है, नहीं, ज़रबाब तो आना चाह रहा था मगर ये बातें बड़ों की हैं, हम आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं। नुसरत आरा कहती है, भाई साहब बात तो सीधी है, किरण को लेने तो ज़रबाब को ही आना चाहिए था। आखिर किरण ने सारी उम्र तो ज़रबाब के साथ ही गुजारनी है। हमारा और आपका क्या है, आज ज़मीन पर और कल ज़मीन के नीचे। ज़रबाब की माँ कहती है, आप तसल्ली रखें बहन जी, किरण को हम अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे हैं। किरण को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप भी चक्कर लगाती रहिएगा। नुसरत आरा कहती है, भाई साहब मेरा तो दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। जिस तरह से किरण को पहले धक्के मारकर उस घर से निकाला गया है, मेरी बच्ची ने आप लोगों से और आपके बेवफा बेटे से किस तरह रो रो कर माफ़िया मांगी थी, मगर आप तो पत्थर दिल हो गए थे। आज भी अपनी औलाद के लिए आए हैं, मेरी किरण के लिए तो नहीं। कल बच्चे पैदा होने के बाद आप एक बार फिर किरण को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तो मेरी बेटी का क्या बनेगा। ज़रबाब का बाप कहता है, बहन जी आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। नुसरत आरा कहती है, बस भाई साहब अब ऐसा नहीं चलेगा, ज़रबाब को किरण को लेने आना ही पड़ेगा और किरण के पैरों में बैठकर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। यही नहीं, घर और जायदाद का कुछ हिस्सा भी किरण के नाम करना पड़ेगा। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है और ना मैंने घर से इसे निकाल रखा है। मेरी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अपनी औलाद अजीज़ है तो मुझे भी अपनी बेटी का सुख अजीज़ है। क्या क्या जुल्म नहीं किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ। और नुसरत आरा उठकर चली जाती है। किरण दूर खड़ी अपनी माँ को इशारे कर रही है, बस करें अम्मा, अगर ये वापस चले गए तो मैं एक बार फिर यहीं घर में बैठी रहूँगी, इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं है। ज़रबाब की माँ और ज़रबाब का बाप नुसरत आरा की हरकतों को देखकर काफ़ी हैरान थे, जैसे दिल ही दिल में कह रहे हों, ये औरत अपनी बेटी को बसाना ही नहीं चाहती, लालचन और घटिया औरत है। शमशाद बेगम कहती है, चलें वजाहत। वजाहत कहता है, हाँ। किरण सामने खड़ी होती है और दिल ही दिल में कह रही होती है, अम्मा तेरा बेड़ा गर्क हो, इन्हें रोक ले, मुझे ससुराल जाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज़रबाब के माँ बाप के जाने के बाद किरण कहती है, अरे अम्मा ये तूने क्या कर दिया, इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों ही लेने आए थे, इन दोनों की बेइज्जती के बाद तो ज़रबाब मुझे लेने कभी नहीं आएगा। नुसरत आरा कहती है, कुछ नहीं होगा तेरा, तू तसल्ली रख, आखिर उन्होंने नुसरत आरा से पंगा लिया है। अगर मैंने उनकी नाक से लकीरें ना निकलवा दी तो मैं तुम्हारी माँ नहीं। घर और जायदाद का तो कुछ हिस्सा इन लोगों को तुम्हारे नाम करवाना ही पड़ेगा। अब इस खटारा घर में मेरा दिल भी तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो स्विमिंग पूल के ठंडे पानी की यादें सता रही हैं। सुना किरण तूने? किरण कहती, अम्मा तू सोच, अगर बच्चे पैदा होने के बाद ज़रबाब ने मुझसे बच्चे भी छीन लिए और तलाक भी दे दी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अरे कुछ नहीं होगा तुझे, तू इतना डरती क्यों है? नुसरत आरा की बेटी बन, बहुत जल्द ज़रबाब तेरे कदमों में होगा। इधर ज़रबाब अपने माँ बाप से पूछता है, क्या हुआ अम्मी, किरण नहीं आई? ज़रबाब की माँ कहती है, किरण नहीं आई, उसकी माँ घर और जायदाद का कुछ हिस्सा किरण के नाम कराए बगैर नहीं आने देगी। ज़रबाब कहता है, मैंने पहले ही कहा था, किरण और उसकी माँ बहुत लालची किस्म की औरतें हैं, मुझे इन दोनों से निपटना होगा, मैं अपनी औलाद को तो उस घर में नहीं रहने दूंगा। इधर उजाला अपनी सास को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। उजाला की सास बहुत खुश होती है
और अपनी बेटी को बताती है मुबारक हो, मैं तो तेरी तरफ मिठाई भेजने वाली थी, तू फुफो और मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, मुझे दादी बनने की खुशखबरी दी है। शुक्र है अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। अपने पोते को देखकर सुकून से तो मरूंगी। उजाला की नंद कहती है, अरे बस कर अम्मा, अपनी बहू को इतना भी सर पर ना चढ़ा। रिजवान उजाला को कहता है, ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है, तुझे मेरी बात की समझ नहीं आती। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं अभी बच्चे का बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। बच्चों के बड़े झंझट होते हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे। बस कल ही जा तू किसी डॉक्टर के पास और उसका सफाया करवा दे। मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मेरा अपना खर्च पूरा नहीं होता और तू पैदा करने चली बच्चे। उजाला कहते, रिजवान तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, अपनी औलाद के बारे में तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। उजाला कहती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मैं अपनी औलाद के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उजाला अपनी बहन को फ़ोन करती है, बाजी बख्तियार भाई को कहकर मेरे लिए किसी हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले दें, वहाँ रहकर मैं जॉब भी तलाश करूँगी और फिर रिजवान से खुला हासिल करने के लिए केस भी दायर कर दूँगी। रिजवान कहता है, अच्छा तो तुम दोनों बहनें ये खिचड़ी पका रही हो, ख़बरदार अगर तुमने घर से कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। इधर किरण और उसकी माँ होने वाले बच्चों के लिए खूब शॉपिंग कर रही हैं, मगर ज़रबाब किरण को लेने के लिए नहीं आता। किरण कहती है, अम्मा ज़रबाब नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था मगर तुमने वो भी ज़ाया कर दिया। नुसरत आरा कहती है, खामखा मेरा दिमाग ख़राब ना कर, जो कुछ किया है मैंने तेरे भले के लिए किया है। किरण ज़रबाब को फ़ोन करती है मगर ज़रबाब किरण का फ़ोन बार बार काट देता है। किरण घर में तोड़ फोड़ और चीज़ों को फेंकना शुरू कर देती है और किरण की तबीयत ख़राब हो जाती है। नुसरत आरा ज़रबाब की माँ को फ़ोन करती है, किरण की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं किरण को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। ज़रबाब की माँ ज़रबाब को कहती है कि किरण की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, हमें जाना होगा। ज़रबाब कहता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इसमें भी इन दोनों माँ बेटियों की कोई साजिश है। इधर ज़ुहैब अपना बैग लेकर आ जाता है। ज़रबाब की माँ पूछती है, ज़ुहैब तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ुहैब कहता है, मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। ज़ुहैब की माँ कहती है, ज़ुहैब मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, प्लीज़ तुम मत जाओ। और ज़ुहैब की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़ुहैब बैरून मुल्क जाना मुलतवी कर देता है। ज़ुहैब कहता है, अम्मी आप ठीक हो जाएं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। ड्रामा सियानी में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।